64 सफेद काले खानों पर बिछी सत्ता की वो बिसात, जिसकी हर चाल छल, कपट और भ्रम से भरी है। राजनीति। नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे आए हैं, आपने देखे हैं कि एक समाजवादी पार्टी को मिले हैं, बाकी 6 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया हुआ था। यानी यथास्थिति जैसे पहले थी वैसी ही इस बार भी बनी हुई है। 2022 को देखते हुए सभी जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लगा हुआ है। इसी को लेकर अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी पर ख़ास तौर पे ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कल हाल में ही एक इटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जिसमें साफ तौर पर उन्होंने ये बात कह दी है कि हम बड़ी पार्टियों के साथ यानी बड़े जो दल हैं, कांग्रेस हैं और बहुजन समाज पार्टी हैं, ऐसे दलों के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि छोटे दलों के साथ में ही उनके साथ जाकर और 2022 में सरकार बनाएंगे। चुनाव आपकी 22 की ला रही कोई राजनीतिक गठबंधन? समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि कई दल जो हैं जिनसे बातचीत हो रही है या बातचीत हुई है या उन्होंने कभी कभी मदद की है, छोटे दलों से तो एडजस्टमेंट होगा, लेकिन बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं होगा। अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात तो बिल्कुल तय कर दी है कि वो बड़े दलों के साथ नहीं जाएंगे, चाहे 2017 की बात करें या 2019 की बात करें। जिस तरीके से उन्होंने क्रमबद्ध कांग्रेस के साथ 2017 में समझौता किया या गठबंधन करके उन्होंने लड़ने की कोशिश करी थी विधानसभा चुनाव की उत्तर प्रदेश में, उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी 2019 में जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, तो उन्होंने खासा एक्सपीरियंस रहा और उन्होंने साफ तौर पर कहा जितने छोटे दल हैं उनके साथ वो जाकर 2022 में चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। आखिरी सवाल, और मायावती बहन जी के बारे में कहा जाता है कि वो पाला बदल लेती हैं, अभी काफी कुछ पार्टी के बारे में कहा भी उन्होंने, तो 22 में क्या संभावना है उनके साथ गठजोड़ हो सके? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अपने छोटे दलों के साथ तो विचार कर सकती है, बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं। उत्तर प्रदेश में जो जितने छोटे दल हैं उनकी संख्या भी काफ़ी है। अगर हम देखें तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, सोहेल भारतीय समाज पार्टी, सुभाषपा उस समय भी अच्छे खासा मतलब इनका प्रभाव पूर्वांचल में काफ़ी है। ये भी माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर भी सपा के साथ जा सकते हैं। चंद्रशेखर रावण की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, वो भी अच्छा प्रभाव डाल रही है पूर्वांचल और बुलंदशहर जैसे क्षेत्रों पर। एक तरीके से ये भी गठबंधन में आ सकते हैं 2022 में। और एक ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अपना दल एस यानी अनुप्रिया पटेल की जो खटास है वो बीजेपी के साथ बढ़ती जा रही है। इसको भी एक अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि 2022 तक इनका गठबंधन हट सकता है, टूट सकता है। अपना दल एस पार्टी जो है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल कई दिनों से बीजेपी से खफा चल रही हैं। एक ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2019 में सरकार बनने के बाद इनको कोई भी मंत्रालय नहीं दिया गया, जिसके बाद इनके अंदर भी जो है खटास पैदा हो गई है। तो केंद्र में और राज्य में दोनों जगहों पर अपना दल एस का इनका बीजेपी के साथ समर्थन है। और सूत्रों के हवाले से या फिर ये भी बताया जा रहा है कि जो प्रधान और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होना, जिला पंचायत का चुनाव होना है, उसके बाद ये एक अहम फैसला ले सकती है। वहीं जब अखिलेश यादव से ये बात पूछी गई कि चाचा शिवपाल सिंह यादव किस तरफ जाएंगे, तो उन्होंने बहुत ही साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि चाचा शिवपाल यादव को एक सीट जसवंत नगर की दी जाएगी और अगर हमारी सरकार बनती है तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा भी दिया जाएगा। तो एक बात तो बिल्कुल तय मानी जा रही है कि शिवपाल सिंह की पार्टी यानी प्रसपा भी इस गठबंधन में का हिस्सा बन सकती है और ये सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल ये था आज का खास प्रोग्राम और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपके यहाँ से जो पार्टी निकली उससे भी हो सकता है।
आप बिल्कुल साफ पूछो ना, आधी घुमा के क्यों पूछते हो? नहीं, एकदम सीधा पूछिए सवाल, माइक लगा के सीधा पूछिए। प्रकाश सिंह, समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन की संभावना है। मैंने आपसे कहा, मैंने लखनऊ में भी कहा, कई प्रेस के कार्यक्रम हुए उसमें भी कहा, समय समय पे लोगों ने कहा कि उस पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे। जसवंत नगर उनकी सीट है, समाजवादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय में उनके लोग मिलें, सरकार बनाएं, उनके नेता को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे। और क्या एडजस्टमेंट चाहिए? थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका, सही सवाल पूछ लिया आपने। क्या गोलमोल घुमा के पूछते रहते आप? 64 सफेद काले खानों पर बिछी सत्ता की वो बिसात, जिसकी हर चाल छल, कपट और भ्रम से भरी है। राजनीति